दोस्तों, अगर आपने कभी अपने जीवन में केवल एक बार ही कुत्ते को रोटी खिलाई है, तो आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा पुण्य का काम किया है। इससे आपको जो फल मिला है, जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आज हम एक प्राचीन कथा के माध्यम से आपको बताएंगे कि कुत्ते को एक रोटी खिलाने वाला मनुष्य कितना पुण्यवान और भाग्यशाली बन जाता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कथा। प्राचीन काल की बात है। उत्तर दिशा की ओर एक प्राचीन नगर था, जिसका नाम था चंपा नगरी। इस नगर में राजवंशों का वैभव था, किंतु साथ ही साथ धरती की साधारणता और भोली मानवीयता भी विद्यमान थी। नगर के मध्य में भव्य मंदिर था, जहां प्रतिदिन पूजा अर्चना और राजसी समारोह होते थे। वहीं नगर के बाहर कई साधु संतों के आश्रम भी थे, जहां सत्संग होता और वेद पुराणों का निरंतर पाठ चलता रहता था। चंपा नगरी में धर्म और अधर्म के कई रूप देखे जा सकते थे। एक ओर सूर्यदेव की पहली किरण के साथ प्रभातकालीन वंदना होती, शंखनाद गूंजता, मंदिर की घंटियां बजतीं, तो दूसरी ओर मदिरालयों और मांस की दुकानों पर रात्रि को खूब चहल पहल रहती। कुछ लोग धर्माचरण करते थे, तो कुछ लोग विषय वासना और भोग विलास में लिप्त थे। इसी नगर के समीप एक वृद्ध व्यक्ति रहा करता था, जिसका नाम था हरिदास। हरिदास की आयु लगभग 70 वर्षों के पार हो चली थी। उसके बाल पक चुके थे, पीठ थोड़ी झुक गई थी और चेहरे पर झुर्रियों की रेखाएं उभर आई थीं। किंतु उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। जहां एक ओर पश्चाताप की छाया थी, वहीं दूसरी ओर एक नई आशा का प्रकाश भी झलकता था। वह एक छोटी सी कुटिया में रहता था, जो नगर के दक्षिणी छोर पर थी। कुटिया के सामने ही एक प्राचीन पीपल का वृक्ष खड़ा था, जिसके पत्ते साल भर हरियाली से चमकते रहते थे और जिसकी शाखाओं पर सुबह शाम पक्षियों का कलरव गूंजता था। इसी पीपल के पास एक खुली जगह थी, जहां लोग कभी कभार बैठकर विश्राम कर लिया करते थे। हरिदास का जीवन बड़ा ही विचित्र रहा था। जवानी के दिनों में वह अत्यंत भोगी प्रवृत्ति का था। सुंदर वस्त्र पहनना, स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों का सेवन करना, मदिरा पीना, मांस भक्षण, जुए में पैसा गंवाना और स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना, ये सब उसके दैनिक जीवन के हिस्से थे। उसके लिए कोई भी पाप या पुण्य का भेद नहीं था। बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। वह कई बार असमय जगह रहकर रात दिन नशे में डूबा रहता। नगर में उसे लोग उसकी दुर्व्यवहार और अपराधी प्रवृत्ति के कारण भी जानते थे। उसने लोगों से धन हड़पने के लिए अनेक छल किए थे। जमीन जायदाद को लेकर धोखाधड़ी तक कर डाली थी। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, किंतु उनके देहांत के बाद उसे कोई मर्यादा बांधने वाला न रहा। ऐसा नहीं था कि उसका हृदय पूरी तरह काला हो, पर जब काम वासना और लालच का अंधकार घना हो जाता है, तो विवेक का प्रकाश क्षीण पड़ जाता है। समय आगे बढ़ता गया। हरिदास की आयु ढलने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर जर्जर होने लगा। जिन मित्रों के साथ उसने व्यभिचार और पाप का जीवन जिया था, वे सब धीरे धीरे उससे दूर हो गए। कारण था कि अब उसके पास न दौलत बची थी, न युवा आकर्षण, न ही भोग के साधन। नगर में अब वह अकेला और बेसहारा महसूस करता था। जिन लोगों से उसने कभी छल किया था, वे उसे देखकर कतराकर निकल जाते या तिरस्कार पूर्ण दृष्टि से देखते थे। हरिदास के भीतर कहीं न कहीं एक क्षीण अंतरात्मा जागी, जो उसे कचोटती कि उसने कितना कुछ गलत किया है। पर उसके भीतर यह साहस नहीं था कि वह सीधे मंदिर जाकर क्षमा मांग सके। नगर के बड़े बड़े विद्वान पंडित भी उसे देखकर घृणा भाव दिखाते, क्योंकि वे उसकी कुख्यात कहानियां सुन चुके थे। एक दिन ऐसे ही अपनी कुटिया के सामने बैठा हरिदास सोच रहा था कि उसका भविष्य क्या होगा। तभी उसकी दृष्टि सामने स्थित प्राचीन पीपल पर पड़ी। पीपल के पत्तों से हल्की हवा के साथ मधुर सुरसुराहट हो रही थी। ऐसी मान्यता है कि पीपल वृक्ष में देवताओं का वास होता है, विशेषकर भगवान विष्णु का। हरिदास के हृदय में न जाने क्यों एक कोमल भाव उमड़ आया। उसे लगा कि वह इस वृक्ष से कुछ संबल पा सकता है। उस दिन उसने पहली बार एक लोटा जल भरा और धीमे कदमों से जाकर पीपल के तने पर चढ़ाने लगा। जल चढ़ाने के समय उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे वृक्ष ने स्वयं उसके आंसुओं को सोख लिया हो। वह वहीं जमीन पर बैठकर बोला, हे पीपल देव, मैंने जीवन भर पाप किया है।
पता नहीं अब मुझे कोई क्षमा मिलेगी या नहीं, लेकिन मेरे मन ने आज कहा कि तुम्हारे चरणों में जल चढ़ाकर प्रायश्चित करूं। कृपा करके मुझे शांति दो। उसके इन शब्दों पर पीपल के पत्ते और भी तेजी से हिले, मानो इशारा कर रहे हों कि प्रकृति कभी किसी को अस्वीकार नहीं करती। उस दिन के बाद से हरिदास ने नियम बना लिया कि वह रोज सुबह उठकर स्नान करके पीपल को जल अर्पित करेगा। किसी बड़े कर्मकांड की उसे समझ नहीं थी, बस इतना जान गया था कि यह वृक्ष उसके अंतर मन को सुकून देता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हरिदास को पीपल के पास बैठकर कुछ पल व्यतीत करना अच्छा लगने लगा। उसकी आत्मा को एक हल्केपन का अनुभव होने लगा, मानो उसके पाप ताप कुछ कम हो रहे हों। कुछ समय बाद एक और घटना घटी। एक वृद्ध गाय, जो शायद अपने गलत मालिकों द्वारा परित्यक्त कर दी गई थी, इधर उधर भटकते हुए हरिदास की कुटिया के सामने आ गई। वह गाय अत्यंत दुर्बल थी, उसकी आंखों में करुणा भरी थी, शरीर पर असंख्य मक्खियां भिनभिना रही थीं और वह जमीन पर गिरने ही वाली थी। हरिदास ने जैसे ही उसे देखा, उसके हृदय में दया जाग उठी। आज से कुछ वर्ष पहले होता तो शायद हरिदास उसे दुत्कार देता या भगा देता, किंतु अब उसकी अंतरात्मा बदल रही थी। हरिदास ने तुरंत उस गाय को घास चरने को दी और बड़े ही प्रेम से उसे सहलाने लगा। गाय बड़े ही प्रेम से घास खाने लगी। फिर हरिदास ने अपने मैले कुचैले कपड़े फाड़कर एक कपड़ा बनाया और उससे गाय के घावों को साफ किया। उस दिन से वह गाय वहीं रुक गई। हरिदास ने अपनी कुटिया के पीछे थोड़ी जगह बना दी, जहां वह आराम से बैठ सकती थी। जो भी थोड़ा बहुत चारा या बची हुई रोटी होती, वह गाय को खिलाने लगा। धीरे धीरे गाय की हालत में सुधार होने लगा। अब हरिदास का प्रतिदिन का क्रम था: भोर में उठना, स्नान करना, पीपल को जल चढ़ाना, फिर गाय की सेवा करना, उसके घावों को देखना और चारा खिलाना। उसने कई बार सोचा कि अगर वह कुछ पैसे इकट्ठे करके इस गाय को किसी गौशाला में भिजवा दे तो ठीक रहेगा, पर शहर के गौशाला के संचालक उसके पूर्व के पाप कर्मों से परिचित थे। वे हरिदास पर भरोसा नहीं करते थे, न ही उस गाय को वहां रखने का आश्वासन देते। ऐसे में हरिदास ने तय किया कि अब यही गाय उसके जीवन का सहारा होगी। उसे इस वृद्ध गौ माता की सेवा करके कुछ पुण्य बटोरना चाहिए। समय बीता तो एक और प्राणी हरिदास की दैनिक जीवनचर्या में शामिल हो गया। वह था एक दुबला पतला भूरा कुत्ता। इस कुत्ते की आयु भी अच्छी खासी हो चली थी। हालांकि वह वृद्धावस्था में नहीं था, पर उसकी हालत बिखरी हुई लगती थी। उसके शरीर पर कई जगह घाव थे। वह नगर की गलियों में भटकता था। शायद कोई उसका मालिक था या उसने कभी किसी घर का दरवाजा देखा हो, पर अब उसे कोई अपनाता नहीं था। वह कभी कभी कूड़े में से कुछ खाने की कोशिश करता या राह चलते लोगों के फेंके टुकड़े बीन लेता। एक शाम वह हरिदास की कुटिया के सामने आ पहुंचा। हरिदास उस समय अपनी गाय को चारा खिला रहा था। कुत्ते की भूखी आंखें हरिदास को देखने लगीं। हरिदास का हृदय पिघल गया। उसने बची हुई रोटी निकाली और कुत्ते के आगे रख दी। वह कुत्ता बड़े प्रेम से रोटी खाने लगा। कुछ ही समय में वह रोटी समाप्त कर दी और पानी पीकर लौट गया। उस दिन से वह कुत्ता रोज संध्या के समय हरिदास की कुटिया के सामने आने लगा। हरिदास उसके लिए रोटी और कभी कभी बची हुई सब्जी भी रख देता। कुत्ते को भी एक आसरा मिल गया था। इस तरह हरिदास, जो कभी हिंसा, व्यभिचार और पाप का प्रतीक रहा करता था, अब अपनी जीवन संध्या में गौमाता और कुत्ते के प्रति दया दिखाने वाला करुण हृदय व्यक्ति बनता जा रहा था। उसे लगता था जैसे उसका मन दिन प्रतिदिन निर्मल हो रहा है। वर्षों बीते, हरिदास की शारीरिक शक्ति और भी क्षीण हो गई, किंतु उसके हृदय में अध्यात्म की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। जब तक वह जीवित रहा, उसने नित्य पीपल को जल चढ़ाना न छोड़ा, उस गौ माता की सेवा में लगे रहना न छोड़ा और उस भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना न छोड़ा। पर इस संसार में हर प्राणी को एक दिन मृत्यु का वरण तो करना ही पड़ता है। इसी क्रम में एक दिन हरिदास अचानक बीमार पड़ गया। उसकी सांसें उखड़ने लगीं, पूरे शरीर में कंपन हो रहा था। उसके पास कोई साथी सहारा न था सिवाय उस गाय के, उस कुत्ते के और सामने खड़े पीपल के। हरिदास की कुटिया में कोई संतान भी नहीं थी। वह अंतिम पल गिन रहा था। रात का समय था, हल्की चांदनी फैली हुई थी।
पीपल के पत्ते मंद मंद हवा से हिल रहे थे। गाय पास में खड़ी होकर हरिदास को एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में जल भरा था, मानो वह समझ रही हो कि हरिदास का अंत समय निकट है। कुत्ता भी कुटिया के द्वार पर खड़ा हुआ पूंछ हिलाए बिना शांत भाव से जैसे प्रार्थना कर रहा हो कि उसका मित्र कष्ट से मुक्त हो जाए। अचानक ही हरिदास के मुंह से कराह की आवाज आई और कुछ क्षणों में उसकी सांसें थम गईं। वह इस लोक से विदा हो गया। जैसे ही हरिदास की मृत्यु हुई, वातावरण में एक अजीब सी उदासी छा गई। रात गहरा गई और तभी एक तेज आभा के साथ कुछ आकृतियां आकाश से अवतरित हुईं। वे यमदूत थे, काले रंग के, भयानक चेहरे वाले, हाथों में पकड़ने के लिए पाश लिए हुए। उन्होंने धरती पर आते ही हरिदास की निष्प्राण देह को देखा और उसकी सूक्ष्म आत्मा को बुलाने लगे। गौ माता ने भयभीत होकर उनकी ओर देखा। कुत्ता भौंकने लगा, पर यमदूतों पर इन सब का कोई असर न था। यमदूत आत्मा को पकड़कर आकाश में उड़ने को तत्पर हुए। उसी क्षण कुत्ता और गाय दोनों को अत्यंत दुख हुआ। पीपल के पत्तों में भी कंपन बढ़ गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पीपल भी विलाप कर रहा हो। तब पहली बार कुछ अद्भुत घटा। वह वृद्ध गाय, जो अब तक मौन ही थी, बोली, ये तो वही हरिदास है जिसने मेरी सेवा की, मेरी जान बचाई। अब ये पापी कैसे हो सकता है? ये तो दयालु था। कुत्ता उसकी बात सुनकर बोला, हाँ गौ माता, मैंने भी इसी की कुटिया में जीवन पाया है। यह मुझे रोज रोटी खिलाता था। मुझे तो यह मनुष्य बड़ा भला लगा। इसके बारे में सुना है कि पहले यह पाप करता था, परंतु अंत में तो इसके हृदय में करुणा थी। पीपल के पत्ते सरसराते हुए बोले, मैं वर्षों से देख रहा हूं। इसने मेरे नीचे बैठकर पश्चाताप के आंसू बहाए हैं। मुझे नित्य जल अर्पित किया है। इसके हृदय में परिवर्तन हुआ था। इसके पापों का अंत होना चाहिए, किंतु अब यमदूत इसे ले जा रहे हैं। गाय चिंता जताते हुए बोली, हमें कुछ करना चाहिए। यदि यह सचमुच पापी था तो इसकी भावना अंत में शुद्ध हो गई थी। शायद यमराज को पूरी बात पता नहीं। हमें वहां जाकर बताना चाहिए कि हरिदास ने अंततः धर्म का पालन किया था। कुत्ते ने उत्साह से कहा, हाँ गौ माता, तुम सच कहती हो। हमें यमलोक जाकर यमराज से निवेदन करना चाहिए कि वह हरिदास के पुण्य को भी देखें। यह सुनकर पीपल ने हल्की हवा की सरसराहट में सहमति प्रकट की। मैं तो स्थूल रूप में यह धरा पर स्थित हूं, किंतु मेरी चेतना वहां भी पहुंच सकती है। किंतु तुम दोनों जा सकते हो। जाओ और यमराज को बताओ कि हरिदास की सेवा और पश्चाताप का फल उसे मिलना ही चाहिए। मेरे अंदर यमलोक जाने के लिए एक गुप्त मार्ग स्थित है। तुम उसी मार्ग से यमलोक को प्रस्थान करो और यमराज से हरिदास की आत्मा को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करो। फिर गाय ने कृतज्ञता से पीपल को प्रणाम किया और कुत्ते को साथ लेकर चल पड़ी। पीपल के भीतर एक गुप्त मार्ग प्रकट हुआ और वे दोनों उसी मार्ग से यमलोक के लिए निकल पड़े। पहले गाय ने पीपल के भीतर प्रवेश किया और उसके बाद कुत्ते ने भी उस मार्ग में प्रवेश किया। उधर हरिदास की आत्मा को ले जाते यमदूत भयानक मार्ग से गुजर रहे थे। चारों ओर अंधकार, चीख पुकार और नीचे भयंकर अग्निकुंडों के दर्शन हो रहे थे। हरिदास ने भयभीत होकर यमदूतों से कुछ कहने की कोशिश की, पर वे कठोरता से बोल पड़े, चुप रहो पापी, तुम्हारी जगह नरक में है। वहां तुम्हारे पापों का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। हरिदास ने कराहते हुए कहा, मैं मानता हूं कि मैंने पाप किए हैं, पर मैंने अंत में प्रायश्चित भी किया। यमदूत हंसने लगे, यह यमलोक का निर्णय करेगा। हम तो बस आदेश का पालन करते हैं। यमराज की आज्ञा है कि तुझे वहां ले जाई, जहां तेरे कर्मों का हिसाब होगा। इस बीच गाय और कुत्ता एक अनजाने लोक में प्रवेश कर चुके थे। यह स्थान धुंधला सा प्रतीत हो रहा था, किंतु कुछ कदम आगे जाने पर एक विशाल सभागृह जैसा प्रकाशमान क्षेत्र दिखा। वहां एक सिंहासन पर विराजमान थे धर्मराज, यमराज। उनके मुखमंडल पर रोबीला तेज था, सिर पर मुकुट, गले में स्वर्ण आभूषण और शरीर पर पीत वस्त्र थे। साथ ही उनका रूप ऐसा था कि कठोर न्याय के देवता भी दिखते और साथ ही दिव्य कृपा भी। उनके समीप चित्रगुप्त उपस्थित थे,
जो एक विशाल पोथी में जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखते थे। कुछ ही क्षणों में यमदूत हरिदास की आत्मा को वहां लाकर उपस्थित कर देते हैं। हरिदास घबराता हुआ देखता है कि उसके चारों ओर कई और आत्माएं खड़ी हैं जो अपना न्याय सुन रही हैं। वह अपने पापों को स्मरण कर कांप उठता है। तभी यमराज गंभीर स्वर में कहते हैं, हरिदास, तुम्हें मालूम है कि क्यों लाया गया है तुम्हें यहां? हरिदास हाथ जोड़कर खड़ा होता है। हे यमराज, मैं जानता हूं कि मैंने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। मैंने व्यभिचार किया, धोखाधड़ी की, मांसाहार और मदिरापान में लिप्त रहा और अनगिनत लोगों को कष्ट पहुंचाया। मुझे डर है कि अब आप मुझे किसी भयानक नरक में भेजेंगे। यमराज ने अपनी भ्रिकुटी तानी। चित्रगुप्त, इसका पूरा लेखा पढ़कर सुनाओ। चित्रगुप्त एक मोटी पोथी में देखते हैं और बोलना आरंभ करते हैं। हरिदास पुत्र स्वर्गीय दामोदर का, निवासी चंपा नगरी। इसने जवानी में अनेक अपराध किए। पहला अपराध, गर्भवती स्त्री से दुर्व्यवहार, जिससे उसे काफी पीड़ा पहुंची। दूसरा अपराध, जुए में बार बार धन गंवाकर दूसरों को ठगना। तीसरा अपराध, मांसाहार और मदिरा सेवन में लिप्त रहना। चौथा अपराध, कई मासूम नारियों को छल पूर्वक संसर्ग हेतु मजबूर करना। पांचवां अपराध, नगर के निर्दोष व्यापारियों को धमकी देकर धन ऐंठना। चित्रगुप्त के मुख से एक एक करके बहुत से पापों की सूची प्रस्फुटित होती है। हरिदास सुनकर शर्मिंदा होता जाता है। वह अपना सिर झुकाए हुए सोच रहा था कि उसका अंत तो अब निश्चित ही नरक में है। यमराज, जिनका स्वर कठोर था, बोले, हरिदास, तेरी सजाए निश्चित है। तुम्हारी आत्मा को पहले रक्तकुंड नरक में डाला जाएगा, फिर तप्त तेल के कड़ाह में, और उसके उपरांत कीलदार पर्वत पर चलने की यातना भोगनी होगी, ताकि तुम्हारे पापों का क्षय हो सके। यह सुनकर हरिदास रो पड़ा। हे धर्मराज, मैं जानता हूं कि मैंने भीषण पाप किए हैं, किंतु मेरा आग्रह है कि मैंने अपने अंतिम दिनों में गौ माता की सेवा की, एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई और प्रतिदिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाया। क्या इन पुण्य कर्मों का कोई लेखा नहीं? यमराज गंभीर होकर बोले, चित्रगुप्त, क्या इसके पुण्य कर्मों का भी कुछ लेखा है? चित्रगुप्त पोथी पलटकर देखने लगे। हां, हे धर्मराज, इसके अंतिम दिनों में कुछ पुण्य कर्म भी दर्ज हुए हैं। इसने एक बीमार गाय की प्राण रक्षा की, उसे आश्रय दिया, कुत्ते को प्रतिदिन भोजन कराया और पीपल के वृक्ष को जल दिया। किंतु इसके पाप इतने बड़े हैं कि ये पुण्य शायद अपर्याप्त है। इतना सुनते ही यमराज ने निर्णयात्मक स्वर में कहा, पाप का घड़ा भर चुका है, कुछ पुण्य कर्मों से यह खाली नहीं हो सकता। यमदूतों ने हरिदास को पकड़ना चाहा कि वे उसे नरक की तरफ ले जाएं। हरिदास फिर आर्त स्वर में बोला, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे यमराज, मुझे क्षमा करें या न करें, लेकिन मेरे पुण्य का भी मोल आंख लें। मैंने अपना अंत समय पूरी तरह से गौ माता की सेवा और पश्चाताप में बिताया है। इसी क्षण एक तेजस्वी प्रकाश के साथ वहां दो प्राणी प्रकट होते हैं। एक है वही वृद्ध गाय जो किसी चमत्कारिक बल से सूक्ष्म रूप में वहां आ गई थी, और दूसरा वह दुबला पतला कुत्ता जो आश्चर्यजनक रूप से यमलोक में प्रविष्ट हो गया था। यह देख यमदूत चौंक जाते हैं। वे दहाड़ कर कहते हैं, तुम पशु यहां कैसे आ गए? गाय अपने नेत्रों में दीनता और करुणा भरकर यमराज के समक्ष झुकती है। हे धर्मराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। मैं वही गाय हूं जिसे इस मनुष्य हरिदास ने अपने अंतिम दिनों में बचाया था। मेरे घावों को साफ किया, मुझे आसरा दिया और भोजन पानी की व्यवस्था की। यमराज ने थोड़ा विस्मित होकर पूछा, तुम चाहती क्या हो? गाय की वाणी में करुणा थी। वह कहने लगी, हे धर्मराज, मैं चाहती हूं कि आप हरिदास के समस्त कर्मों पर पूर्ण दृष्टि डालें। यह सच है कि उसने पाप किए,
किंतु उसने मुझे पुनर्जीवन दिया। मैं बेसहारा थी, संभवतः भूख प्यास से मर जाती अगर इसने मुझे न संभाला होता। क्या यह पुण्य उसके पापों से कम है? आपसे विनती है कि इस पुण्य को भी मान्यता दी जाए। यमराज के हाथ में पकड़ा दंड कुछ शिथिल हुआ। वे बोले, यह भी ठीक है, किंतु इसके पाप कम नहीं। गाय माता, इसका दंड निश्चित है। तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि यह पापी सज्जा से बच जाए? गाय उत्तर देती है, मैं केवल न्याय चाहती हूँ। मैं नहीं कहती कि इसके पाप न गिने जाएं। मैं बस चाहती हूँ कि इसका पश्चाताप भी गिना जाए। ये मनुष्य जिसके भीतर दया और त्याग के भाव उदित हुए, उसने मुझे गौ माता समझकर सेवा की। यदि धर्म में गौ सेवा को विशेष महत्व दिया गया है, तो इसकी सेवा का फल भी तो इसे मिलना चाहिए। इतने में कुत्ता आगे बढ़ा। पूंछ हिलाते हिलाते वह बोला, हे यमराज, मेरी ओर भी देखिए। मैं एक तुच्छ कुत्ता हूं। लोग मुझे अक्सर दुत्कारते हैं, मारते हैं, पर हरिदास ने मुझे कभी लात नहीं मारी। उसने मुझे भोजन दिया, मेरे घावों को धोया, मुझे स्नेह दिखाया। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इतना दयालु व्यक्ति कैसे सिर्फ नरक का अधिकारी हो सकता है। यमदूतों में से एक क्रोधित होकर बोला, चुप रह कुत्ते, यमलोक में तू हमारे न्याय पर प्रश्न उठा रहा है। कुत्ता पीछे हट गया, पर उसने हिम्मत न हारी। वह पुनः बोला, मैं बस यमराज से विनती कर रहा हूं कि एक मनुष्य जिसने अंतिम समय पश्चाताप किया, गौ सेवा की और मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर दया दिखाई, उसके उद्धार का कोई मार्ग होना चाहिए। यमराज ने दोनों को शांत किया और अत्यंत गंभीरता से बोले, धर्म के नियम स्पष्ट हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। हरिदास का अधिकांश जीवन पाप में बीता है। गौ सेवा, कुत्ते को रोटी खिलाना और पीपल को जल देना, ये उसके अंतिम दिनों में किए कर्म है। पर क्या ये इतने बड़े हैं कि उसके घोर पाप को धो डालें? उसी समय एक दिव्य आवाज सुनाई देती है, हे यमराज, यदि शुद्ध अंतःकरण से की गई भक्ति और प्रायश्चित सत्य न होते, तो फिर संसार में उद्धार का मार्ग कोई न पाता। यह आवाज थी देवर्षि नारद की। उनका आगमन एक तेज प्रकाश के बीच हुआ। उनके हाथ में वीणा थी और शरीर पर मृग चर्म लिपटा हुआ था। वे मंद मुस्कान लिए अद्वितीय तेज से चमक रहे थे। स्वयं यमराज ने भी विनम्र भाव से उनका स्वागत किया। आइए देवर्षि नारद, आपकी उपस्थिति ने इस सभा को दिव्य बना दिया। आप इस प्रकरण में क्या कहना चाहते हैं? नारद जी ने वीणा के तार को एक कोमल स्पर्श दिया और बोले, हे धर्मराज, आपके न्याय पर हम सभी को विश्वास है, किंतु धर्म का अर्थ केवल कठोर दंड नहीं, बल्कि वह प्रेम व करुणा भी है जो प्रायश्चित करने वाले प्राणी को उद्धार का मार्ग दिखाती है। हरिदास ने जीवन भर पाप किए, यह सत्य है, किंतु अंतिम अवस्था में उसने हृदय परिवर्तन किया। उसने रोज पीपल को जल चढ़ाया। आपको विदित ही है कि श्रीहरि विष्णु का वास पीपल में माना जाता है। पीपल की नित्य सेवा करना हरिदास के भीतर निस्वार्थ भक्ति का जागरण था। यमराज ने गंभीर मुद्रा में पूछा, देवर्षि, लेकिन क्या कुछ वर्षों की सेवा कई दशकों के पाप को मिटा सकती है? नारद जी ने समझाते हुए कहा, पाप और पुण्य का माप करना सरल नहीं। हां, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, परंतु यदि कोई मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करके भगवान या धर्म का आश्रय लेता है, तो उसे अवश्य ही मोक्ष या उद्धार की राह मिलती है। हरिदास ने गौमाता की सेवा की। गौ सेवा का बड़ा महत्व है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। उसने एक भूखे परित्यक्त कुत्ते को भोजन दिया जो दया का प्रतीक है, और उसने पीपल को जल चढ़ाकर ईश्वर का स्मरण किया। इन सब कर्मों में उसका अंतर्मन शुद्ध था, पश्चाताप से परिपूर्ण था, इसलिए ये साधारण कर्म नहीं रहे। ये तो ऐसे पुण्य हैं जिनमें पूर्ण समर्पण झलकता है। यमराज कुछ सोच में डूबे हुए प्रतीत हुए। वे बोले, देवर्षि नारद, आपकी बातों का मैं सम्मान करता हूं, परंतु धर्म का पालन मेरी स्वाभाविक जिम्मेदारी है। यदि ऐसे ही सब पापियों को क्षमा कर दूं,
तो संसार में अधर्म फैल जाएगा। नारद जी ने उत्तर दिया, हे यमराज, क्षमा और दया भी धर्म का ही अंग है। यदि कोई प्राणी अंत तक पाप में लिप्त रहता तो उसे क्षमा न मिलती, पर यहां तो बात प्रायश्चित की है जो यह हृदय से कर चुका है। जैसे लौह अयस्क भी अग्नि की भट्टी में पिघलकर नया रूप ले लेता है, वैसे ही पापी प्राणी भी प्रायश्चित की ज्वाला में तपकर अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। इतना ही नहीं, इसने पीपल वंदना के माध्यम से प्रभु का आशीर्वाद भी पाया है। क्या आप इसे पूर्ण रूप से अनदेखा कर सकते हैं? यमराज कुछ नरम पड़े। उन्होंने चित्रगुप्त की ओर देखा। चित्रगुप्त, हरिदास के पाप कितने भारी हैं और पुण्य कितने? चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, पाप भारी है, किंतु अंत के पुण्य कर्म भी अत्यंत प्रभावशाली है, क्योंकि ये सेवा और श्रद्धा से पूर्ण है। इसके पाप वास्तव में घोर है, किंतु इसका अंतिम कालीन प्रायश्चित और गौ सेवा, कुत्ते की सेवा तथा पीपल आराधना, ये सब बहुत ही शुभ कर्म है। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि गौ माता को आश्रय देकर इसने परोपकार किया है, जिसके पुण्य से कई जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। साथ ही पीपल को जल चढ़ाना भगवान के निकट का मार्ग माना गया है। संभवतया इसके हृदय में जो भक्ति जागी वह निष्कपट थी, अतः इसके पापों को आंशिक रूप से ही सही, लेकिन नष्ट करना उचित होगा। यमराज ने धीरे से दाढ़ी सहलाते हुए कहा, देवर्षि नारद, आपकी बातों और चित्रगुप्त के विश्लेषण से मैं भी सोचने पर विवश हूं। मुझे याद है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य अंत समय में ईश्वर का सच्चे हृदय से स्मरण करता है और कुछ सेवा के कार्य करता है, तो उसे ईश्वर का अनुग्रह अवश्य प्राप्त होता है। इतना सुनकर गौ माता ने आगे आकर प्रार्थना की, हे धर्मराज, यदि आप इसकी कोई भयंकर सज्जा देते हैं तो मुझे भी उस सज्जा में भागीदार बना लें, क्योंकि इसने मेरे लिए जो किया वह अविस्मरणीय है। एक समय था जब मैं व्याकुल होकर मरने वाली थी, पर इसने मुझे सहारा दिया। कुत्ते ने भी एक कातर स्वर में कहा, मैंने भी जीवन में बहुत दुर्व्यवहार देखा, किंतु हरिदास ने मुझे प्रेम दिया, अन्न दिया। मैं भी इसके साथ नरक चला जाऊंगा, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि इसे पूरा नरक भोगना न पड़े। यमराज ने इन पशुओं का निष्कपट प्रेम और भक्ति भावना देखी तो उनका हृदय पसीज गया। उन्होंने अपने दंड को नीचे रखा और घोषणा की, हरिदास, तुम्हारे पाप बड़े हैं, परंतु तुम्हारे अंतिम जीवन में किए गए पुण्य कर्मों का भी मूल्य है। गौ माता की सेवा, कुत्ते को भोजन देना और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पीपल को नित्य जल चढ़ाना और उसकी पूजा करना, ये सब कर्म तुम्हारे अंतर्मन की शुद्धि का प्रमाण है। अतः मैं तुम्हें नरक न भेजकर स्वर्ग में स्थान देता हूं, जहां तुम अपनी आत्मा को और शुद्ध कर सकते हो। यह सुनकर गाय और कुत्ता आनंदित हो गए। गौ माता ने हर्ष से सिर ऊंचा उठाया और कुत्ते ने खुशी में दुम हिलाई। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। वह यमराज को प्रणाम करता हुआ बोला, हे धर्मराज, आपका अनुग्रह असीम है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं वचन देता हूं कि आगे भी किसी भी जन्म में कभी पाप की राह न लूंगा। यमराज ने कहा, तुम्हारे भावों की परीक्षा हो चुकी है। जाओ, स्वर्ग के द्वार पर तुम्हारे लिए मार्ग खुला हुआ है। उसी समय देवर्षि नारद ने मधुर वीणा के स्वर छेड़ दिए, मानो ईश्वर की महिमा गाई जा रही हो। उन्होंने मुस्कान के साथ कहा, जो भी अंत समय में निःस्वार्थ भाव से प्रभु का स्मरण करता है, प्रकृति एवं प्राणियों की सेवा करता है, वह निश्चित ही प्रभु के पास जाता है। उधर गाय और कुत्ता भी आत्मिक रूप से प्रसन्न थे। गौ माता बोली, हे कुत्ते, तुम देखो, धर्मराज ने हमारे वचन सुने और हरिदास को मुक्त कर दिया। ये उसी न्याय का प्रमाण है जिसे संसार में सर्वोच्च माना जाता है। कुत्ते ने सहमति में सिर हिलाया। हां गौ माता, मैं भी अत्यंत खुश हूं कि हमने सच्चे हृदय से जो सत्य कहा उसे यमराज ने माना। हरिदास ने हमारी सेवा की थी, हमें बचाया था।
हमारा कर्तव्य था कि हम उसकी सच्चाई प्रकट करें। तभी यमराज ने उन दोनों को देखकर कहा, हे गौ माता, हे कुत्ते, तुम दोनों ने आज एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिसने तुम्हारी सेवा की, तुमने उसके लिए सत्य का पक्ष लिया। तुम दोनों भी अब अपनी यात्रा पूर्ण कर सकते हो। गौ माता, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम धरती पर लौटकर अपनी जीवन लीला पूरी करो, या फिर मुझे अनुमति दो कि मैं तुम्हें भी स्वर्ग में स्थान प्रदान करूं। गाय ने विनम्रता से कहा, हे यमराज, मैं अब भी धरती पर अनेक कष्ट झेल रहे गौंज के लिए प्रेरणा बनना चाहती हूँ। मैंने इस मनुष्य से जो प्रेम पाया उसे औरों तक पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं वापस धरती पर जाना चाहती हूँ। कुत्ते को देखकर यमराज बोले, और तुम कुत्ते क्या चाहते हो? कुत्ते ने दीनता से कहा, हे धर्मराज, मैं भी धरती पर रहकर मनुष्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि यदि वे दया दिखाएं तो बदले में उन्हें सच्ची मित्रता मिल सकती है। हरिदास ने मुझे रोटी खिलाकर इस सत्य को स्थापित किया कि मनुष्य अपने पापों को भी पिघला सकता है अगर उसके भीतर प्रेम जाग जाए। मैं धरती पर लौटना चाहता हूं। इस प्रकार हरिदास की आत्मा को स्वर्ग का मार्ग मिल गया। गाय और कुत्ता वापस धरती पर लौट गए और वहां उनका सूक्ष्म रूप हरिदास की कुटिया के पास प्रकट हुआ। इधर पीपल ने भी अपने पत्तों की सरसराहट से संतोष जताया। उसे लगा मानो उसकी दैनिक जल सिंचाई व्यर्थ नहीं गई। हरिदास के जीवन में जो परिवर्तन आया वह इसी पीपल की पूजा अर्चना से विकसित हुआ था। धरती पर लोगों ने देखा कि हरिदास की मृत्यु के दूसरे दिन उसकी लाश कुटिया में पड़ी थी। कुछ पड़ोसी एकत्र हुए और उन्होंने हरिदास के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर दी। यद्यपि हरिदास के प्रति लोगों के मन में बहुत सम्मान नहीं था, क्योंकि वे उसके पुराने पापों से परिचित थे, फिर भी आस पड़ोस के 4-5 लोगों ने मिलकर उसका दाह संस्कार ठीक ढंग से कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि अदृश्य लोक में हरिदास को स्वर्ग प्राप्त हो चुका है। धीरे धीरे यह कथा नगर में फैल गई कि हरिदास ने अपने अंतिम दिनों में गौ सेवा की और पीपल को जल चढ़ाया था। कई लोगों ने तब उस गाय की दशा देखी जो अब स्वस्थ लग रही थी, और वे चकित थे कि कैसे वह फिर से शक्ति पा गई। लोगों ने देखा कि वही कुत्ता अभी भी हरिदास की कुटिया के आसपास घूमता है, मानो किसी परिचित की याद में हो। कई श्रद्धालुओं ने उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। देखते ही देखते उस जगह का महत्व बढ़ गया और लोग कहने लगे कि यहां एक पापी व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो गया था। जल्द ही वहां एक छोटा सा मंदिर बन गया, जहां गौ माता को चारा और कुत्ते को भोजन दिया जाने लगा। उधर स्वर्ग लोक में हरिदास का प्रवेश हुआ। वहां की दिव्य प्रकाश रश्मियों में उसकी आत्मा को नई शांति मिली। उसे देवताओं की सभा में ले जाया गया। हरिदास ने स्वर्ग की विभूति देखी, जहां चारों ओर मधुर संगीत, पुष्पों की सुगंध, कल कल बहती नदियां थीं। एक बार उसे लगा कि क्या वह सच में इस स्थान का अधिकारी है। उसने तो जीवन भर पाप ही किए थे, पर अंत में प्रायश्चित किया था। फिर उसे स्मरण हुआ कि भगवान का अनुग्रह उन्हें ही मिलता है जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं। उसने मन ही मन भगवान विष्णु को प्रणाम किया, जिनका अंश पीपल में विराजता है, और गौ माता को भी याद किया, जिसके सेवा से उसे मुक्ति मिली। स्वर्ग में रहकर भी हरिदास के मन में उस दिन का स्मरण बार बार आता जब वह नशे में डूबा रहता था, और फिर कैसे एक दिन उसने जल लेकर पीपल की जड़ में अर्पित किया था। उसे यह समझ में आ गया कि जीवन का असली अर्थ भक्ति, सेवा और पश्चाताप में है, न कि भोग विलास और वासनाओं में। वहां स्वर्ग में उसे एक दिव्य दृष्टि भी मिली, जिससे उसने देखा कि पृथ्वी पर कई लोग उसकी कथा सुनकर प्रेरित हो रहे हैं, गौ सेवा और पेड़ों की पूजा करने लगे हैं, और कुत्ते जैसे जीवों को रोटी खिलाकर पुण्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। यह देखकर हरिदास की आत्मा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। गाय, जो वापस पृथ्वी पर रह रही थी, नगरवासियों से प्रेम और सेवा पा रही थी। कुछ भले लोगों ने मिलकर एक छोटा सा गौशाला बना दिया, जहां वह वृद्ध गाय शेष जीवन शांति से व्यतीत करने लगी। कुत्ता भी अब उतना विपन्न नहीं था। कई लोग उसे रोटी खिलाते, पर वह सबसे अधिक समय हरिदास की कुटिया के पास ही बिताता,
जहां उसे एक ऐसा स्नेह भरा वातावरण प्रतीत होता था मानो हरिदास की स्मृतियां वहां अब भी बसी हुई हों। पीपल का वृक्ष तो वैसे ही अखंड रूप से खड़ा था, और भी घना, और भी विशाल, और भी हरा भरा। वह मानो साक्षी था उस परिवर्तन का जो एक पापी व्यक्ति के जीवन में घटित हुआ। इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को किसी के बीते हुए पापों से उतनी परवाह नहीं जितनी उसके वर्तमान के शुद्ध आचरण से। गौ माता, कुत्ता और पीपल जैसे प्रतीक यह दिखाते हैं कि छोटी छोटी परोपकारी क्रियाएं भी हमारे लिए बड़े से बड़े पाप का प्रायश्चित बन सकती हैं, बशर्ते वे सच्ची श्रद्धा और करुणा के साथ की गई हों। गौ माता को सहेजना, कुत्ते जैसे प्राणी को भोजन देना, पीपल को जल चढ़ाना, ये सब तो वही रूप हैं जिनमें ईश्वर और मानवता का सिद्धांत समाया हुआ है। इस तरह बूढ़ा हरिदास, जिसने जवानी में व्यभिचार, नशा, मांसाहार जैसे असंख्य पाप किए थे, अंततः स्वर्ग का अधिकारी बना। उसका उदाहरण समस्त मनुष्यों के लिए प्रेरणा बन गया कि भले ही हम जीवन के किसी मोड़ पर कितने भी गिर जाएं, फिर भी यदि अंतिम क्षण तक हमारे भीतर सुधार का संकल्प जागे और हम उसे निष्कपट भाव से पूरा करें, तो ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है। इस प्रकार यह दिव्य कथा यहां समाप्त तो होती है, किंतु इसका संदेश अनंत है। यह बताती है कि धर्मराज का न्याय कठोर अवश्य है, मगर प्रेम से, सेवा से, पश्चाताप से और ईश्वर भक्ति से बड़े बड़े पाप भी धुल जाते हैं। गौमाता, कुत्ता और पीपल, ये तीनों भगवान की रचनाओं के ऐसे रूप हैं जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की करुणा जागृत कर सकता है। कोई भी मनुष्य इतना अधम नहीं कि वह ईश्वर की कृपा से वंचित रह जाए, बशर्ते वह स्वयं को बदलने का प्रयास करे। अतएव जो लोग इस कथा को सुने, वे भी अपने जीवन में कुछ न कुछ पुण्य के कार्य करें। किसी भूखे प्राणी को भोजन दें, किसी गौ माता की सेवा करें, किसी पेड़ की रक्षा करें। जब हृदय में प्रेम प्रकट होता है तो पाप दूर भागते हैं और आत्मा पर पड़े कलुष के बादल छुटने लगते हैं। यही इस पुरातन कथा का सार है। पाप का भार बहुत बड़ा हो सकता है, पर परमात्मा की करुणा उससे भी बड़ी है। यदि अंत तक भी मनुष्य ने सच्चा हृदय पा लिया तो स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल सकते हैं। यही संदेश लेकर यह प्राचीन कथा युगों युगों तक जीवित रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।